नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए 3 वीडियो लेकर आया था, जिसमें पहला वीडियो था नजरी नक्शा भाग 1, दूसरे में मैंने भवन एवं मकान की गणना के संदर्भ में वो वीडियो लेकर आया था, और तीसरा वीडियो था हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपने जिस प्रकार से हमारे वीडियो की सराहना की है और जिस प्रकार से आपने जो कुछ वहां पे अपनी बातों को रखा है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक तो शिकायत है, जो मेरा अधिकार है, कि आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं और देख के निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आग्रह होगा कम से कम कि इतना तो जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा लगे कि हाँ, आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं, नजरें हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है। और यह जो है सो आप इस तरीके के वाक्य उन ट्रकों पर लिखे हुए देखते हैं, बसों पर लिखे हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि सड़कों में जब हम चलते हैं और थोड़े भी नजर इधर उधर हो जाते हैं, कारण कुछ भी हो नजर इधर उधर होने का, तो फिर है सो घटनाएं घटती है, घटना होने की संभावना बन जाती है। आप महसूस किए होंगे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो चलिए, हम लोग यह कोटेशन लिखने का मतलब एक ही है कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करने हैं, हमें किसी प्रकार की यहाँ लापरवाही नहीं करनी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, चूंकि हम लोग करने जा रहे हैं मकान की गणना, हम लोग करने जा रहे हैं व्यक्तियों की संख्या की गणना करने जा रहे हैं। अगर छूट गए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, तो फिर हमें है सो इनसे बचना है और मकान छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे? पर्यवेक्षक भी हैं, हमारे प्रगणक भी हैं, पूरे सावधानी से है सो मकानों की गणना करेंगे, मकानों को देखेंगे, वहां पे जाएंगे। और आप अपने सीमांचल, आपकी जो सीमा में चारों तरफ जो है, चाहे वह पर्यवेक्षक का सीमा हो, क्योंकि पर्यवेक्षक के 6 ब्लॉक उनके पास हैं, तो पर्यवेक्षक को उन 6 जो आपको दिया गया है प्रगणक क्षेत्र, उनके सीमा पर आप एक बार मोटरसाइकिल दौड़ा लेंगे और नजर डाल लेंगे कि क्या सभी आपके भवन जो है सो आपके इसमें अंकित किए गए हैं कि नहीं, छूट तो नहीं रहे हैं यहाँ पे। ये पूरे तरीके से ध्यान रखना बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि या तो प्रगणक या पर्यवेक्षक कहीं छूट गया, परेशानी बहुत हो जाएगी। तो इससे बचना है हमको, इसलिए इन चीजों पर ध्यान देना है। दूसरा है, बिहार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जानी है। बिल्कुल दोस्तों, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बिहार जाति आधारित गणना किया जाना है, तो केवल बिहार में किया जा रहा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान देना है कि उनका दोहराव नहीं हो, वो यहाँ पर भी आपको गणना करवा ले और फिर अन्यत्र बिहार में कहीं रह जाए तो वहां भी गणना करवा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग है सो पूरी सावधानी बरतेंगे। दूसरा यह भी चीज है कि कोई अगर विदेशों में भी रहते हैं हमारे बिहार के लोग, तो उनकी भी गणना लोगों से पूछकर, उनके परिवार के सदस्य होंगे ही, उनसे पूछकर हमको गणना करनी है, उसको छोड़ना नहीं है। इसलिए कि हो सकता है कि वह वापस आ जाए, आएंगे ही, क्योंकि उनका घर है यहाँ पे, तो वो भी हमारे बिहार के ही लोग हैं, तो उनकी भी गणना करनी है। तीसरा चीज है, पर्यवेक्षक अपने समय सीमा में अवस्थित मकानों पर भ्रमण कर संतुष्ट हो ले कि सभी मकान का गणना हो चुका है कि नहीं। बिल्कुल, ये तो हम लोग अभी चर्चा कर लिए। इसके बाद है, समय सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण कर लेना है। बिल्कुल, हमारा समय निर्धारित है। क्या समय है? 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी। ऐसा ना हो कि हम है सो आराम से, संभव नहीं है, क्योंकि पदाधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, आपके हर समय का रिपोर्ट ले रहे हैं, तो संभव नहीं है। तो लापरवाही नहीं करना है, हम लोग जो है सो पूरी तत्परता से, क्योंकि एक ऐसा काम मिला है जो इतिहास बनने वाला है, तो हम लोग उसके गवाह हैं कि हम लोगों के द्वारा वह कार्य किया जा रहा है। तो समय सीमा के अंदर इस कार्य को पूर्ण करना है, तो फिर काम की प्रगति वैसे ही होनी चाहिए। प्रत्येक दिन की प्रगति का अवलोकन करें। बिल्कुल, पर्यवेक्षक को भी चाहिए यहाँ पर कि वो है सो देखें, अपनी आंखों से देखें, स्थलीय जांच करें, मकानों पर संख्या को देखें, और फिर मकान सूची का जो प्रपत्र भाग 2 है, उनसे भी मिलान करके देख लें, क्योंकि आपको प्रतिदिन रिपोर्ट भी करना है कि आपने क्या देखा, कितने मकानों को देखा और कितना जो है सो मकान में अंकित किया गया है, परिवारों की संख्या वगैरह। तो इसको भी प्रगणक यहाँ पर करना है। प्रगणक की सहायता पर्यवेक्षक करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पर्यवेक्षक की भूमिका यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रगणक बेचारे वहां जाते हैं और वहां पर उनको, चूंकि रूबरू डायरेक्ट उन्हीं को होना है, तो बहुत सारी बातें होती है। हो सकता है दीवार में वह लाल कलर से लिखने ना देता हो, उस पर है सो बहुत सारी बातें बोल देता हो, सही रूप से जानकारी न देता हो। तो यहाँ पर आप पर्यवेक्षक हैं, आप बिल्कुल उनकी सहायता करें,
वहां पे जाके समझाएं कि यह क्यों जरूरी है, कितनी जरूरत है हमें इसकी, और फिर वो एक सहयोग यहाँ पर हम लोगों को, पर्यवेक्षकों को करना है। मूल प्रति पर कार्य सावधानी पूर्वक करें। बिल्कुल जो आपको भाग 2 का आपको मिला हुआ है संक्षिप्त मकान सूची का जो प्रति मिला हुआ है, जो पुस्तिका मिला हुआ है, उसमें जल्दीबाजी में काम ना करें। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में काम करने की वजह से सब गड़बड़ हो जाए, फिर बाद उसके बाद फिर हमारे लिए समस्या बन जाए। तो वहां पर जो कुछ भी अंकित करें वह अंतिम होगा, तो इसीलिए सावधानी पूरी बरतनी है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इससे पहले वीडियो में जान चुके हैं कि हमारी शुरुआत कहां से हुई थी। यदि जिनकी शुरुआत नहीं हुई है तो सबसे पहला काम करना है, नगरीय नक्शा को बनाना है। बिल्कुल अभी कुछ जगहों पे ऐसा मैं पाया कि वहां पर जो है सो नगरीय नक्शा को वहीं पर बना रहे हैं और वहीं पर है सो संक्षिप्त मकान सूची में संख्या भी भर रहे हैं। गलतियां हो गई, अब क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं करना है। तो पहला है नगरीय नक्शा से प्रारंभ करना है। नगरीय नक्शा में सबसे पहले क्या करना है, सीमा का निर्धारण करना है कि आपके सीमा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उनको है सो तो आप अपना सबसे पहले सीमा निर्धारित करिए, और फिर अवस्थित मानक चिन्ह जितने सड़क हैं, रेलवे हैं, या जो कुछ है, तालाब, पोखर, नदी, जितने भी चीज हैं, उन सभी को पहले चिन्हित कर दे वहां, और तब उत्तर पश्चिम दिशा से आप जो है सो आवासीय जो भवन है, गैर आवासीय, आवासीय, कच्चे पक्के जितने भी भवन हैं, उन सभी भवनों को अंकित करते हुए चले जाइए। अभी नंबरिंग नहीं करिए। तो पूरे में आप नगरीय नक्शा में अब जो है सो आप भवन को अंकित कर दिए, और अब आप जाते हैं और तब आपको है सो आवासीय जितने भी भवन हैं उन सभी पर अब नंबरिंग करिए यहाँ पे, और नंबरिंग कर लेने के बाद तब है सो आपका यह है सो नगरीय नक्शा तैयार हो गया। आप अपने पर्यवेक्षक से मिले, उनको भी सारी चीजें दिखाएं वहां पे, और उसके बाद तब है सो आप संक्षिप्त मकान सूची प्रपत्र पर कार्य करने के लिए आगे बढ़े। संक्षिप्त मकान सूची प्रपत्र जो भाग 2 है, उस पर कार्य करने से पहले आपके नगरीय नक्शा पूर्ण हो जाना जरूरी है। और जब आप वो नगरीय नक्शा लेकर वहां पर बढ़ते हैं आगे, तो फिर वहां जाते हैं जो आपका भवन नंबर 1 है, और वहां का सारा आंकड़ा आप फिर एकत्र करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर से आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स मिला है, सभी का जवाब भी मैंने देने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में मैं सभी आपकी जितने भी कमेंट्स आए हैं, अच्छे बुरे, सभी को मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा। हाँ, एक चीज स्पष्ट हो चुका है यहाँ पर कि जो हमारा मकान का स्वरूप है वह वही होगा जो उसका है सो निकास द्वार होगा। उसका जो हर एक भवन में, हर एक परिवार के लिए निकास द्वार जो होगा वही मकान का स्वरूप होगा। यह आप लोग स्पष्ट है। बहुत सारे लोग इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जबकि इसमें मैं स्पष्ट रूप से वीडियो आपके लिए बना कर दिया हूं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।